हरे कृष्णा। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषरशुभा सम दुःख सुखम धीरम स्व अमृत्य कल्पते। अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी हमको समभाव और सहन करना सीखना पड़ता है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि ताम तितिक्षा भारत है भरतवंशी। तितिक्षा मतलब सहन कर लो। जो भी समस्या आती है हमारे आध्यात्मिक उन्नति में, उसको सहन कर लो। अगर इसको सहन नहीं कर पाओगे, विचलित हो जाओगे, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि कुछ भी कार्य करने के लिए उसको अलग अलग हमारे काम में आते हैं, बहुत सी बाधाएं आते हैं, विघ्न आते हैं, तो उसको हम वहाँ रुक नहीं जाते हैं, छोड़ नहीं देते हैं, उस काम को हम करते हैं। उसी प्रकार से हम बताते हैं यम ही व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषरसभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृते कल्पते। तो आपको धीर बनना पड़ेगा और सारे सुख दुख। धीर व्यक्ति वही है जो पदार्थ, आत्मा और भगवान ये सब चीज़ों को जानता है। जैसे हम लोग शरीर हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है, उसके रहते हुए हम बातचीत कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं, और शरीर अलग है। तो ये चीज़ जानता है जो, और इसके अंदर परमात्मा भी है, और प्रकृति है, काल है, कर्म है, ये सब सारे चीज़ें जो जानता है वो धीर व्यक्ति कहलाता है। और सारे इंद्रियों पर संयमित कर लिया है, वो विचलित नहीं होता है। तो यहाँ बता रहे हैं, एक बार इंद्र ने इस भौतिक जगत में वो किसी कारण से शाप से ईश्वर बन गया था। तो ईश्वर बनने के कारण वो अपने में मगन था। जब उसका शाप का अवधि खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा ने आए उनको ले जाने के लिए, लेकिन वो इंद्र ने इतना आसक्त हो गया था सुअर में ही, लेकिन अपना गति स्वर्ग लोक भी जाने के लिए वो इनकार कर रहा था। तो ये भौतिक जगत बहुत मतलब आसक्त हैं। तो अर्जुन को ये चीज़ समझा रहे हैं यहाँ पे कि अपने सगे संबंधियों से इतना आसक्त हो गया हो, लेकिन इसको आपको आप क्षत्रिय हो, इसको सहन करना सीखो। अगर नहीं कर पाओगे तो भगवान की अवज्ञा करेगा, क्योंकि भगवान डायरेक्ट उनको प्रत्यक्ष निर्देश दे रहे हैं कि युद्ध करो। अगर युद्ध नहीं करोगे तो दूसरा कहीं न कहीं युद्ध करोगे, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, इसलिए युद्ध करना आपका अनिवार्य है। और चैतन्य महाप्रभु के बताते हैं कि इसमें उदाहरण श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष के उम्र में संन्यास ग्रहण किए थे। हम संन्यास जो लेते हैं तो बहुत से अपना पारिवारिक संबंध विच्छेद करना बहुत कष्ट कारक होता है। तो उसमें भी हम आध्यात्मिक प्रगति आपको करना है। जैसे बताया कि हमारे 100 वर्ष है अभी, तो आयु 100 वर्ष के में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य और फिर 25 से 50 वानप्रस्थ, गृहस्थ फिर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से फिर संन्यास। इस प्रकार से जीवन यापन करना है। अगर इस प्रकार से आप जीवन यापन नहीं कर पाते हैं तो हम धीरे धीरे अधोगति की ओर जाते हैं और इस भव बंधन में अधिक से अधिक फंस जाते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम इस सबको सहना पड़ेगा और धीर व्यक्ति बनना पड़ेगा और समभाव से आपको रहना पड़ेगा। तो हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, ये सारे भगवान के उपदेश आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। नहीं तो हम अपने कार्यों में संतुष्ट भी नहीं हो पाएंगे, नहीं तो इस संसार में बंधे बंधे और नीचे योनिया में गिरते जाएंगे। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार में हमको अधोगति मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश एक माँ के रूप तरह के समझा रहे अर्जुन को कि देखो, ये संसार में आपको बंधन करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार आप जियोगे तो भव बंधन से खत्म हो जाओगे। भव बंधन आपको कर्म फल का नहीं लगेगा, क्योंकि हम तीसरा अध्याय में हम पढ़ेंगे कि यज्ञ ही अस्तिना सिंधु मुच्यन्ते कर्म क्लीविषा।
सारे हम इससे यज्ञों से जितने होते हैं यज्ञ कर्म के बंधन से छूटने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमारे कर्म बंधन से छुटकारा मिल सकता है। तो अर्जुन की ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध करो और जो सहना है उसके लिए सहन करो। इस प्रकार से हम भगवत भक्ति के स्थिर हो पाएंगे और अपना जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।